कहा कि मुंह बंद करिए, और उसके बाद इन्होंने कहा कि मैं इंटरव्यू करूं, तो अब तो मेरी तो बोलती बंद है। तो बोले थैंक यू सो मच। जी सर, बहुत सारे लोग आपको हेलो बोल रहे हैं। हाय। सर, कुछ लोग बोल रहे हैं सुपर्ब ट्रेलर आपके गाने का जो प्रोमो भी रिलीज हुआ है। वाह, बहुत 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 शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, और दिल खुश हो गया है, क्या कह सकता हूँ। एक डॉली 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 सर, आपके मूवी के बारे में लोग और जानना चाहते हैं। ये जो फिल्म मेरे होम प्रोडक्शन की आ रही है, ये मेरे होम प्रोडक्शन की पहली फिल्म है। इसका टाइटल है आ गया हीरो, और अब काफ़ी साल हो गए आप लोगों ने मुझे पर्दे पे एज अ हीरो नहीं देखा, 14-15 साल हो गए। और पार्टनर और भागम भाग, ये दोनों फिल्मों में आप लोगों ने मुझे देखा, परंतु इसमें मैं हीरो का किरदार नहीं कर रहा था, मैं इसमें कैरेक्टर किरदार निभा रहा था। और अब बहुत साल बाद आपको वो चीज़ें देखने मिलेंगी जो आप मेरे सिनेमा में फिल्मों में आके देखा करते थे, या उस टाइप के फिल्मों के गाने कह लीजिए या डायलॉग्स कह लीजिए, अब वो सब देखने के लिए मिलेगा, और उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत से पसंद करेंगे। सर, कादिर खान आपको पूछ रहे हैं कि आपको फेसबुक पे लाइव जाके कैसा लगा। धन्यवाद देता हूँ आपके पूछने के लिए, प्रणाम करता हूँ, अस्सलाम वालेकुम। कहीं कोई भूल चूक हुई हो तो क्षमा कीजिएगा। और वो इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं जितने भी मैंने आप लोगों ने मुझे फिल्म में एक्टिंग करते हुए देखा है वर्षानुवर्ष, उसमें आदरणीय कादर खान जी का बहुत हाथ रहा है। अच्छे गुरु के बिना शायद ही ये मुमकिन होता है कि आदमी अच्छा काम कर पाए। तो आज मैं इस नए माध्यम के साथ शुक्रिया अदा करता हूं और प्रणाम करता हूं कि आपकी वजह से मैं इतना फिल्म में इतना कामयाब हो पाया। धन्यवाद। और आई एम फीलिंग वेरी नाइस, थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लग रहा है, धन्यवाद। सर, अभिनव दीक्षित बोल रहे हैं कि बॉलीवुड में अगर कोई माइकल जैक्सन है तो वो आप। इतनी तारीफ नहीं कीजिए, बहुत घबराहट होती है, क्योंकि उनके जितने जो गाने या डांस कह लीजिए, उनमें उनके स्टेप्स जो होते थे वो उनका डांस होता था। मेरे जो डांस होता है वो तो डांस होता ही नहीं है, मैं तो बिना बोले बात करता हूँ। तो इतने ज़्यादा किसी भी बड़े व्यक्ति से मुझे नहीं मिलवाई। मैं विरार का छोकरा ही अच्छा हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद आपके सम्मान का। सर, कमल चौधरी आपको पूछ रहे हैं केम छो। હું મજામાં મજામાં છું, તમે કેમ છો? મજા આવી ગઈ। काफी लोगों ने आपके डांस की तारीफ करी है और आपकी एक्टिंग की तारीफ बहुत की है। बहुत बहुत शुक्रिया। वर्षानुवर्ष ये आप लोगों का प्रेम रहा है। आप लोगों को जैसे पता है कि करियर कभी भी मेरा प्लान नहीं रहा है, ऐसे कभी नहीं हुआ कि किसी बड़े डायरेक्टर के साथ मैंने काम कर लिया हो या किसी फिल्म में ऐसा काम कर लिया हो कि जिस फिल्म की प्लानिंग इस तरह से हुई हो कि उसे नेशनल अवार्ड मिल जाए या ऐसे हो। ऊपर वाले ने जो काम मुझे दे दिया मैं करता रहा, और उसमें कहीं भूल चूक हुई हो तो क्षमा मांगता हूँ, और पुनः वो वैसी गलती कभी नहीं हो, ऐसा मेरा ऐसा काम करने का मेरा तरीका है। तो इस फिल्म में क्योंकि ये मैंने फिल्म बनाई है, आप लोगों को शायद ही उसमें इस तरह की कहीं लोग निकाल पाएंगे। जैसे जिद करेंगे तो निकालने वाले तो निकाल ही लेते हैं, परंतु मुझे ऐसा लगता है कि बहुत ही ऊपर वाले ने कृपा की है कि ये फिल्म इस हद में मैं बना पाया। सर, विमल शांति वर्मा को आई लव यू बोल रही हैं। विमल शांति वर्मा। शांति शांति शांति, लव यू टू, थैंक यू सो मच फॉर योर लव। सर, आपको पूछा जा रहा है आप कभी भोपाल आए हैं, विशाल मालवीय पूछ रहे हैं, आने का प्लान है आपका। अभी तक तो नहीं है, इन केस कभी आया तो मालविया जी ईश्वर से प्रार्थना कीजिए कि बहुत माल आए और मैं भोपाल आऊं और ये बहुत सुपरहिट निकले फिल्म, ईश्वर से प्रार्थना कीजिए। सर, आपको पाकिस्तान और न्यूजीलैंड से बहुत प्यार मिल रहा है। धन्यवाद देता हूं जो लोग प्यार कर रहे हैं आप सभी का, संपूर्ण विश्व में जो लोग देख रहे हैं
आप सभी का धन्यवाद देता हूँ। आप लोगों का प्रेम ही है जिसकी वजह से ये कृपा रही है और साथ रहा है। शुक्रिया अदा करता हूँ आप हर वो शख्सियत कह लीजिए या शख्स कह लीजिए जिनके वजह से मैं फिल्मों में कामयाब हो पाया। आप लोगों के दिल से निकली हुई जो दुआएं होती हैं वही काम आई हैं, वरना मैं तो ये सोच भी नहीं सकता था कि कभी ज़िंदगी में एज अ हीरो कामयाब हो जाऊंगा। सर दिव्या पाठक बोल रही हूँ, आपसे चाहती है आप साल में 4 से 5 फिल्म बनाएं। मैं 4 से 5 फिल्में बनाऊं? दिव्या जी, पहले उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है कि ये निकले, और इसी को भी बनाते बनाते मुझे 3-4 साल मेरे जो है वो खर्च हो गए, और इसके अलावा बहुत कुछ खर्च हुआ है। यहाँ पे फेसबुक पे उसका डिस्कस नहीं हो सकता है। और दिव्या जी, आपके दैवीय रूप से आप यही प्रार्थना कीजिए कि ये दिव्यता बरकरार रहे और उसकी जो पाठकता है उसके कष्ट कभी इस तरह से ना आए कि पाठ में या पढ़ाई में लोग ये कहें कि भाषा का, शब्दों का, फिल्मों के गानों का कहीं कोई मोल जो है वो उसमें कहीं चूक हो जाए। मैं चाहता हूं कि जो फिल्म लगे वो यादगार हो। उसके लिए जल्दबाजी भले ही ना हो, परंतु ऐसा लगे कि काम कमाल हुआ है। ये जो फिल्म है इसका जिस वक्त आप नज़ारा लेंगे तो आपको ये देखने मिलेगा कि हर शब्द, हर भाषा के प्रयोग में बाकायदा कहीं प्रयोजन रहे हैं। और मैं ये कह सकता हूँ संपूर्ण विश्वास के साथ कि कभी भी आपको ऐसा नहीं लगेगा कि ये इसमें लापरवाही की गई है। हर चीज़ जो है बहुत सोचने के बाद की गई है। सर ओम शिंदे बोल रहे हैं, हाय हीरो नंबर 1 सर। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद आप सभी का। सर समीना बशारत पूछ रही हैं आपकी नेक्स्ट मूवी कब आ रही है, वो बहुत इम्पेशेंट हो रही है। समीरा जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप इंतज़ार कर रही हैं। मेरी जो नेक्स्ट फिल्म आ रही है वो आ गया हीरो है, और मेरी होम प्रोडक्शन की ये पहली फिल्म है, और मुझे काफ़ी समय लग गया कि मैं, आप लोग 2014 में आप लोगों ने देखा होगा कि 2 फिल्में लगी थी, परंतु ये जो अब जो आ रही है ये फिल्म, मुझे लगता है कि ये इंतज़ार जो है ये अच्छा ही लगेगा, किसी भी व्यक्ति से खलेगा नहीं। सर पराशर प्रमोद पूछ रहे हैं, इतना गैप क्यों दिया आपने? मुझे लगता है कि सरस्वती का जो मैदान होता है, उनकी जो संपूर्ण व्यवस्था कर लीजिए, उसमें वो किसी के बस में नहीं, किसी के हाथ में भी नहीं है, वो समय के हिसाब से होता है। और जो मुझे मिला मैं उसका सदैव शुक्रिया अदा करता हूँ, और जो मैं चाह रहा हूँ कि मुझे मिले उसके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ, हार्डवर्क करता हूँ, दुआएं करता हूँ। और मेरा ये सोचना है कि जिस वक्त जो मिल रहा है वो बहुत ही कृपा है। आप हार्डवर्क करते रहिए, और ये जो समय लग गया मुझे लगता है कि कहीं तो अच्छा होगा, इसमें अच्छा ही होगा। सर साहिल शेख बोल रहे हैं, क्या आप हैदराबादी में कोई एक लाइन बोल सकते हैं? ये क्या कह रही तुम? हैदराबादी ऐसे बोलते नहीं यार, क्या कर रही तुम? धन्यवाद। क्या? हाँ जी, और अब मैं चाह रहा हूं कि आप लोग नज़ारा लें। मेरे फिल्म की ये पहला जो प्रोमो है उसे हम इनके माध्यम से रिलीज कर रहे हैं, कृपया। तो कैसा लगा आपकी मैं इंतज़ार कर रहा हूं कि आप कहें कि क्या लगता है आप लोगों को। सर नेहा पटेल पूछ रही है आपकी नेक्स्ट मूवी कौन सी है, आ गया हीरो के बाद? वो उनको और मूवीज चाहिए, सिर्फ एक नहीं चलेगी। सिर्फ एक नहीं चलेगी? अभी ऐसा नहीं कीजिए। बहुत नेहा जी, आप फेसबुक पे आपके समक्ष में हूँ, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। परंतु ये जो एक नहीं चलेगी आपका जो एक है, ऐसा कभी मेरे से नहीं कहिएगा। मुझे ऐसा लगता है कि हर चीज़ को नंबर 1 से नहीं जोड़ दीजिए। ये पहली होम प्रोडक्शन की फिल्म है, इसका चलना बहुत ज़रूरी है। और
और आप क्या कह रही थी मुझे, क्या लिखा हुआ? आगे हीरो के बाद कौन सी मूवी है? राजू माइंड ब्लोइंग। ये दो सब्जेक्ट समुद्र के किनारे पे जू पे मैं जिस वक्त मैंने काफ़ी वेट पुट ऑन कर लिया था, तो मैं रनिंग कर रहा था उस वक्त मैंने दो फिल्म में कोई सब्जेक्ट जो है आ गया हीरो और राजू माइंड ब्लोइंग। आ गया हीरो इस फिल्म की ये कहानी है कि हर व्यक्ति जो है उसमें हीरो तो होता ही है। जिंदगी है तो मुश्किलें आ जाती हैं, जिस वक्त आप राइट डिसीजन लेते हैं तो उस वक्त एज ए हीरो बाहर निकलते हैं। ये इसका थॉट है। और राजू माइंड ब्लोइंग जो फिल्म मैंने लिखी है, ये थॉट है इसका चाय वाले की एक ये फिल्म की कहानी है, जिसके माध्यम से मैं ये कहना चाह रहा हूं कि जिस वक्त आप पे कितनी कमियां हो या कितना लोग आपको समझाएं कि ये दिखाएं कि भैया आप में आपकी भाषा की धरपकड़ अच्छी नहीं है, आप बहुत ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं है, आप में ये कमियां हैं, और ऐसा लगता है कि जैसे हर व्यक्ति चाहे किसी न किसी माध्यम से आप ही को ये समझा रहा है कि आप पढ़े लिखे नहीं हैं या बेवकूफ़ हैं, आप में अकल नहीं है, तो उस हर व्यक्ति से धन्यवाद कहिए, शुक्रिया कहिए कि अच्छा भैया आपको हम में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट आ गया है और आप ये हमें समझा रहे हैं। तो इसके माध्यम से मैं ये कह रहा हूँ कि जिस वक्त देवियों की कृपा हो जाती है तो अनपढ़ जो है उसकी निकल पड़ती है, और जो पढ़े लिखे हैं उसे भी ये देवियाँ समझाती हैं कि देश काल परिस्थिति किसी व्यक्ति के हाथ में नहीं है। और मामूली चाय वाले की वो स्टोरी है जिसपे दैवी कृपा हो जाती है और संपूर्ण विश्व में उसका इतना नाम होता है कि उसके आगे जो है लोगों को झुकना पड़ता है। इसमें घमंड या उस प्रकार का मैं वो नहीं कर रहा हूँ। मैंने ये जो थॉट्स है हंसते हंसते जैसे आप लोग मेरी सिनेमा देखते हैं वैसे ही देखने मिलेगा आपको, परंतु ये जो थॉट्स है ये दो थॉट्स पे मैंने ये जो दो फिल्में जो है ये आ रही हैं जो आप लोगों के समक्ष आप लोगों को देखने मिलेगी। सर, दीपक अग्रवाल जी चाहते हैं कि आप जयपुर से कुछ कहें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका दीपक जी कि आपने ये मुझे मौका दिया कि मैं जयपुर के जितने भी वासी हैं उन्हें इस फेसबुक के माध्यम से उन्हें मैं ये कहूँ कि मेरी दिल में क्या इच्छा है। जयपुर में लोगों को ये पता ही नहीं अभी तक कि वहाँ पे चांदपोल में मेरे गुरुजी का निवास स्थान है, और वहीं से मुझ पर गुरु कृपा हुई थी वर्षानुवर्ष पहले। जिस वक्त मैं बच्चा हुआ करता था उन्होंने ही सबसे पहले कहा था कि गोविंदा जिस वक्त तुम 21 साल के हो जाओगे तो तुम्हें बहुत से ऐसे नज़ारे देखने मिलेंगे जिसके लिए लोग बहुत आतुरता से उसका इंतज़ार करते हैं, और ऐसा हुआ। आज मैं प्रणाम करता हूं